सवालों के लाइन ऑफ फायर। अटेंशन रूलर्स एंड वर्कर्स, इस खेल में आपने एक दूसरे पर तो कई सवाल दागे हैं, पर आज आप खुद खड़े होंगे सवालों के लाइन ऑफ फायर में। हम आज स्वागत करते हैं राइज एंड फॉल के टावर में उन दिग्गज पत्रकारों का जो आप पर दागेंगे सवाल। प्लीज वेलकम अमित त्यागी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, इंडिया टुडे ग्रुप। रूलर्स एंड वर्कर्स, आप सामना करेंगे अमित के तीखे सवालों का, और क्योंकि ये सवाल इनके साथ साथ देश की जनता के भी सवाल हैं, अर्जुन, इसकी शुरुआत हम आपसे करेंगे। चलिए अर्जुन। सच के कटघरे में नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ओके। हेलो अर्जुन, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच अ नाइस मोमेंट टू सी यू हियर एंड जैसे कि कभी भारत में अर्जुन था, अर्जुन का निशाना एकदम सही जा रहा है। कभी सोचा नहीं था कि एक कैप्टिव रियलिटी शो करूँगा। हमेशा मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स फैमिली एक रीज़न था, बट आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ। और ये शो मुझे बहुत अलग लगा, राइज एंड फॉल, क्योंकि इसमें सिर्फ पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट चैलेंजेस, इट्स ऑल्सो अबाउट स्ट्रैटेजीज, और सब कुछ जो है वो पब्लिक वोटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। मनीषा ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप बहुत ग्रजेस दिल में रखते हो, बदले लेते हो, ऐसा है क्या? आपको लगता है कि मुझे ग्रजेस रखने की जरूरत है? अगर आप बोलना चाहोगी, मैं वापस अगर दोहराऊं, आपने बोला था इनके बारे में। मैंने बोला था कि आप एक रिवेंजफुल रूलर्स हैं, एक आप फेयर डिसीजन नहीं लेते हैं, आप गेम में देखते हैं कि आपके साथ किसने क्या किया है, फिर आप सेम वही गेम में करते हैं। इन्होंने खुद बोला भी है कि मनीषा, मैं ना बाहर का कुछ नहीं रखूंगा, मैं एक गेम खेलने आया हूँ, गेम में जो मेरे साथ जो करेगा मैं गेम में ही जवाब दूंगा। तो मैंने उस वर्ड में बोला था। तो मैं इसका जवाब यही देना चाहूँगा कि द वर्ड रिवेंज इज रॉन्ग। मैं एज अ प्लेयर आया हूँ, और एज अ प्लेयर अगर आप खेलोगे ही नहीं तो आप जीतोगे कैसे, या आप आगे कैसे जाओगे? और अगर मेरा साथ कोई दे रहा है तो मैं उसका साथ दूंगा, और कहीं बार ऐसा हुआ है कि जिसने मेरा साथ नहीं भी दिया है, मैं उसके साइड से भी खेला हूं। लेकिन ये बात कहना कि वो उसने आपका अगर मान लो राइज रोका है, तो आप उसका राइज नहीं रोक सकते, वरना आप रिवेंजफुल हो। तो मैं यहाँ आप जता देते हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो कि जताना जरूरी है, भाई मैंने किया है, तो वो भी एक कोई मतलब नहीं, मैं जताने का भी एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, अगर मुझे बार बार ये कहा जाएगा कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, जो एक चीज थी जो शायद मैंने अरबाज को जो है अल्टीमेट रूलर के रेस से बाहर नहीं निकाला, मैंने पवन जी को निकाला, तो वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, इंडिविजुअल गेम है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैंने रेस से उसे बाहर नहीं निकाला, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? नीचे वर्कर्स का नहीं हुआ है, मेरा हुआ है। आकृति के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं बोलना चाहूँगा, आकृति को आपने उनका फॉल कराया था, तब भी आपने जता दिया। अगर कोई आपको बार बार ब्लेम कर रहा है तो आप अपने डिफेंस में ये कहोगे ना कि मैंने ये 4 अगर अच्छी चीजें की है, आप उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मेरी एक चीज मान लो, मुझे नहीं पता था गेम के बारे में, ये इसी ने मुझे सिखाई कि रेस से बाहर निकलना। के सामने अपनी इमेज या अच्छा बनने के लिए कुछ कह दिया होगा, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन अ ग्लास डोर। आपको लग रहा है पर दुनिया तो देख रही है, तो खुद जहन में रहता है कि यू आर लाइक एक स्टेज, ये भी है। अगर मुझे मन में ये होता कि ये जताना साउंड करने वाला है बाहर, तो मैं नहीं जताता ना। वो मैं अपने डिफेंस में कह रहा था। जब मैं नीचे आया तो मुझे पता चला ये लोग सब लोग गुस्सा है, तब मैंने इन्हें समझाया कि देखिए, ये मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, मेरा इंटेंशन ये था, एंड अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन उसकी सजा भी तो मुझे मिली ना। सब लोग रिवेंजफुल हुए, सबने मुझे मिलके नॉमिनेट किया, एंड आई वाज देयर इन द नॉमिनेशन में, शो से बाहर भी हो सकता था।